हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज सुबह मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और चार्ज करके फिर वीडियो शूट करना वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता, इसलिए मैंने सुबह का पूरा स्किप कर दिया था। अभी सारवी को स्कूल वगैरह छोड़ दिया है, नहाना धोना कपड़ा झाड़ू पोछा मतलब सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और अभी सारवी को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। अपना ब्रेकफास्ट किया और अब मैं चल रही हूँ अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। सुबह के 9 बज गए हैं, 9:10 हो गया है लगभग। फ़िलहाल मैं गूगल पर सर्च कर रही थी बट मैंने वाईफाई ऑन ही नहीं किया था तो इसलिए सर्च नहीं हो पाया और फिर मुझे ज़रूरी भी नहीं लगा, मैंने स्किप कर दिया। और यहाँ पर मैं अपना टाइमर रीसेट कर दूँगी। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि टाइमर ये वाला कैसे लगाते हैं, तो मैंने बहुत बार बताया है। मुझे लगता है नए लोग जो जुड़े होंगे उनको शायद नहीं पता होगा। तो ये जियांट स्टॉप वॉच करके गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करेंगे एंड फिर वहाँ से आप इसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। एंड कल किसी ने मुझसे पूछा था कि ये जो सारवी की साइकिल मैंने ली है, बाइसिकल, ये कितने की पड़ी है। तो ये मैंने यहाँ पे लोकल मार्केट से ही लिया है। तो ये मुझे मतलब घर तक ले आने तक का पूरा 1600 पड़ गया है और बहुत ही अच्छी है। आप दुकान पे जाएंगे, पहले हमें ऐसा लगता है ना बहुत महंगी आती होगी और सच में महंगी आती भी है, बट 1800 दाम बोला था उन्होंने और बार्गेनिंग थोड़ा करना पड़ेगा तो दे देंगे आपको। मतलब 2000 के अंदर ये साइकिल आराम से मिल जाएगी। फ़िलहाल मुझे लगता है मुझे थोड़ा ज़्यादा ही सस्ती मिल गई है। पीछे मैंने साइंस पढ़ना जब स्टार्ट किया था तो जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहाँ से फिर मैंने कभी पढ़ा नहीं। और साइंस के लिए जब मैं आरओ की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो लूसेंट की बुक आती है वो लेकर आई थी और मैं यहाँ से पहले कंप्लीट कर लेती हूँ तो वहाँ से वो मैं सोच रही हूँ उस बुक का भी मैं रीडिंग लगाऊंगी। फिलहाल सुबह में मैंने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस घटना चक्र से सॉल्व किए थे एंड जो कॉमर्स का मैंने पढ़ा था उसका रिवीजन किया था। एंड ब्लॉक का फर्स्ट स्लॉट है बट अभी मेरा पूरे दिन का सेकेंड स्लॉट चल रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं साइंस पढ़ूंगी और साइंस में पीछे मैं कोशिका विभाजन पढ़ रही थी तो उसका एक लेक्चर मैंने अटेंड किया था। सेकेंड लेक्चर में थोड़ा सा मैंने लिया था, उसके बाद स्किप था, तो वही मैं कंप्लीट करूँगी आज। एक चीज़ आप लोग अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि जितने भी लोग ऑनलाइन बैच लिए होंगे, सारे लोग तो नहीं लिए होंगे बट जो भी लोग लिए होंगे वो लोग कैसे लेक्चर अटेंड करते हैं। पहले लेक्चर देख लेते हैं उसके बाद नोट्स बनाते हैं या फिर पहले नोट्स बना लेते हैं उसके बाद लेक्चर अटेंड करते हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और मेरी आदत है कि मैं देखते भी रहती हूँ और साथ ही साथ नोट्स भी बनाती रहती हूँ। ये थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है बट मैं हमेशा से इसी तरह करते आई हूँ। और अभी जैसे सिलेबस कंप्लीट करना है तो पहले मुझे लग रहा है कि मैं नोट्स अपने सारे प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद फिर साथ में एक बार फिर से पूरा लेक्चर देखूँगी और फिर रिवीजन करूँगी, तब जाकर मेरा अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है तो टाइम टेकन तो होगा ही, बट आप लोग कैसे करते हैं, अगर कोई ट्रिक या आइडियाज़ होगा तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड LT ग्रेड के लिए जो मैंने कॉमर्स का कोर्स परचेज़ किया है वो अड्डा 24/7 पर किया है और शेयरिंग में किया है। तो किसी ने क्या मतलब बहुत सारे लोगों ने कॉमर्स के लिए पूछा है, तो फ़िलहाल कोई पर्टिकुलर बुक अभी मैं लाई नहीं हूँ। जो बैच है मेरा उसी से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और अगर आप लोग बोलेंगे तो जैसे मैं सीटेट का बैच परचेज़ की थी तो जो भी टॉपिक मेरे कंप्लीट होते थे मैं अपनी कम्युनिटी पर पिक्चर उसके शेयर कर देती थी। तो इसी तरह से जो भी नोट्स मैं बनाऊँगी उसका पिक्चर क्लिक करके मैं अपने कम्युनिटी पर शेयर कर दूँगी। कोशिका विभाजन का इस बैच में टोटल 3 लेक्चर है और एक लेक्चर मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, सेकंड मैं कर रही थी तो एक लेक्चर और मेरा कंप्लीट हो गया था। तीसरा लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था बट वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था और 11:10 हो गए थे। आजकल सारवी के एग्ज़ाम चल रहा है तो सारवी सुबह 8 बजे मतलब 8:15 बजे तक मैं छोड़ कर आती हूँ और 11:30 बजे वहाँ से छूटती हूँ, तो 10-5 मिनट मुझे पहले जाना पड़ता है। एंड टोटल मतलब जाते टाइम का भी 15-20 मिनट पकड़िए और वापस ले आने का भी मतलब 15-20 मिनट मेरा चला जाता है। तो फिर मैं सारवी को लेने चली जाऊंगी और यहाँ पर मैं अपना टाइमर बंद कर दूंगी। 11:30 बजे ही आ जाती हैं, लगभग 11:45 बज जाते हैं। तो फिर मैं खाना बनाकर नहीं गई थी, आने के बाद बनाऊंगी। पहले जा रही हूँ सारवी को लेकर आऊँगी। और आजकल थोड़ा सा खिलाना पिलाना मेरा टाइम टेकन हो जा रहा है क्योंकि अभी मैं पीछे घर गई थी लगभग 3-4 दिन के लिए। तो इसमें मैंने सारवी को आदत छुड़ाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने आदत डाल रखी थी कि मोबाइल दे दो उसके बाद फिर खाना खिलाओ, क्योंकि ये शुरू से खाना खाती नहीं थी। इनकी टीथिंग मतलब दांत इनके लेट आए थे
और सॉलिड खाना बहुत लेट स्टार्ट की थी। एंड कोई मुझे एक दो बार पूछा है कि सारवी एक वर्ड्स बोलना कब स्टार्ट की थी, तो मुझे लगता है 1 साल के अंदर ही सारवी मम्मी पापा ये सारी चीज़ें बुआ दादी बोलना स्टार्ट कर दी थी। तो अभी फ़िलहाल मैं मोबाइल नहीं देती हूँ, तो खाना खिलाने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मोबाइल देने पर क्या होता था ना, सारवी को पता नहीं चलता था कि वो क्या चीज़ खाती हैं। और तीखा वगैरह मसालेदार वैसे भी वो बिल्कुल नहीं खाती। दाल रोटी, दाल चावल और छाछ मतलब मट्ठा चावल, मतलब सादी चीज़ें, हरी सब्जी रोटी, ये सब सारी चीज़ें खाती थी। चिला हो गया, मतलब जिसमें बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं हो। तो इनको पता नहीं चलता था, बस ये रहता था कि हाँ बना दो, खाना है, मोबाइल देखने की वजह से। बट अभी मैं जब से मोबाइल इनको देना बंद की हूँ, तब से इनको पता चलता है कि क्या खा रही हैं। शुरू से मालूम है कि मोबाइल दिखा कर खिलाना बहुत ही बैड हैबिट है, बट क्या करें, अपना थोड़ा सा टाइम सेव करने की वजह से। और जब बच्चे खाते नहीं तो ऐसा लगता है किसी भी तरह खा लें, बट ये अगर आदत में चला जाता है ना, तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए मैंने कोशिश की है। फ़िलहाल अभी 3 ही 4 दिन हुए हैं, 3-4 दिन घर पर हुआ था और यहाँ आकर भी 3 दिन हो गए हैं। तो अभी तो मैंने नहीं दिया है और इन्होंने मांगा भी नहीं है। और आज 2 दिन से तो मतलब एकदम ज़ीरो है इनका स्क्रीन टाइम, बिल्कुल भी मोबाइल को इन्होंने हाथ भी नहीं लगाया है। और मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा मतलब इनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि पहले क्या होता था, मैं अपना टाइम बचाने के चक्कर में इनको मोबाइल दे देती थी और मुझे लगता है एक एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा इनका स्क्रीन टाइम हो जाता था। तो अभी मैंने ये कम करने की कोशिश की है और इस पर मेरा अभी वर्क चालू है। जब अच्छे से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड जब मैं इस बार घर गई थी तो मैंने इनको फीडिंग कराना भी एकदम से तो नहीं बंद किया, बट एकदम से कम कर दिया है कि मतलब पूरे दिन में एक बार हो गया, अदरवाइज़ उसको भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इनको बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। खुद पीछे रहने की वजह से मुझे लगता है ना कहीं हमारे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि जिन चीज़ों पर सिर्फ उनका हक था वो चीज़ें हम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट कभी कभी अपने आप को बुरा फील होता है, बट मैं अपने आप को ये बोलकर समझाती हूँ कि अगर मैं जॉब पर होती, वर्किंग होती, तो भी मुझे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती। तो इसीलिए अपने आप को बनाने के चक्कर में अब बच्चे को तो नहीं बेकार कर सकते ना, इसलिए जो भी मोबाइल देता होगा, कल किसी ने मुझसे पूछा भी था, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे कम करना चाहिए। बच्चे रोएंगे, खींचेंगे, बट आदत हो जाएगी, क्योंकि आगे चलकर ना ये जिद में कन्वर्ट हो जाता है। आजकल एक एक ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं कि देखकर ही डर लगता है कि अगर इस कंडीशन में पहुंच गए तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए मैंने अभी से ही खुद को अलर्ट कर लिया है। और अभी मैंने बताया ना कि एकदम 0 आवर हो गया इनका स्क्रीन टाइम। स्कूल से ले आने के बाद सारवी को चेंज वगैरह कराया, तो सारवी फिर से अपने साइकिल में बिजी हो गई। और मैं खाना नहीं बनाई थी, तो मैंने दोपहर के लिए फिर सब्जी चावल बनाया और सारवी को भी खिलाया। अब मैं इनको सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश कर रही हूँ, हल्का तेल मसाला रख कर। तो ये भी खाई, मैं भी खाई। उसके बाद फिर सारवी को सुलाया, थोड़ी देर सारवी के साथ मैंने खेला भी था, लगभग पौना घंटा के आसपास। फिर सो गई जब ये, तो मैं फिर से आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर और यहाँ पर मैं अपना कॉमर्स का लेक्चर कंप्लीट कर रही थी। एंड साथ ही साथ मैं इसके नोट्स भी बना रही हूँ। और जब मेरा कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। नोट्स चाहिए होंगे कॉमर्स के तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं लगभग 1.5 घंटे और पढ़ी होंगी। फिर सारवी उठ गई थी, तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी, सारवी को कुछ खिलाऊँगी पिलाऊँगी। सारवी फिर खेलने जाएंगे, इनका होमवर्क वगैरह, आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आजकल बस इतना ही।